हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कि सेकेंड सेमेस्टर के फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। ओके, अब देखिए जो आपको बुक पढ़ना है फिजिक्स का सेकेंड सेमेस्टर में, उसका जो टाइटल है वो क्या है, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस करके। ठीक, जैसे आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक बुक पढ़े थे फिजिक्स का, वैसे ही सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको फिजिक्स का एक ही बुक पढ़ना है। ठीक, जैसे आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में फिजिक्स का तो बुक एक ही था, लेकिन वहाँ दो पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी, वैसे ही सेकेंड सेमेस्टर के फिजिक्स में भी आपको दो पार्ट मिलेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक, पार्ट ए जो होगा वो थर्मल फिजिक्स और पार्ट बी जो होगा वो सेमीकंडक्टर डिवाइस करके होगा। ठीक, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पार्ट ए में 4 चैप्टर मिले थे और पार्ट बी में 4 चैप्टर मिले थे, वैसे ही सेकेंड सेमेस्टर में भी पार्ट ए में 4 चैप्टर और पार्ट बी में 4 चैप्टर मिलेंगे। मतलब सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको टोटल 8 चैप्टर मिलेंगे। ओके, और जल्द ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस स्टार्ट कर दिया जाए ताकि 10 अप्रैल तक मैं आपका पूरा सिलेबस फिनिश कर दूं। ओके, मेरा कोशिश रहेगा कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस स्टार्ट कर दिया जाए। ओके, और अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो ये हम लोग 10 अप्रैल तक सिलेबस को ख़त्म भी कर देंगे। ओके, अब चलिए आते हैं कंटेंट में, देखते हैं क्या क्या कंटेंट हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो देखिए पार्ट ए जो है, यहाँ पे नाम बदल दिया तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, सेम चीज़ है, थर्मल फिजिक्स ही, उसी को दूसरे ढंग से लिख दिया थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करके लिख दिया, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, आप अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जब सर्च करेंगे तो वहाँ पे कई जगह ये थर्मल फिजिक्स करके ही मिलेगा। ठीक, कई यूनिवर्सिटी में ये थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करके लिख दिया। ठीक, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। अब जो पार्ट ए का जो पहला पेपर होगा, पार्ट ए का जो पहला चैप्टर होगा उसका जो नाम होगा वो क्या होगा, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर हम लोग को ये सब कंटेंट पढ़ना है। ठीक, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या व्हाट्सएप पे अपने सिलेबस का पीडीएफ भी ले सकते हैं। ओके, अब जो पार्ट ए का सेकेंड चैप्टर होगा उसका नाम होगा सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, इसके अंदर हम लोग को ये कंटेंट पढ़ने हैं। ओके, फिर अगर थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर जो पार्ट ए का है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। इसके अंदर हम लोग को इतने सारे कंटेंट पढ़ने हैं। और जो लास्ट चैप्टर है पार्ट ए का, फोर्थ चैप्टर, वो क्या है, थ्योरी ऑफ रेडिएशन है। इसके अंदर हम लोग को ये सब कंटेंट पढ़ने हैं। ओके, तो ये 4 चैप्टर आपको थर्मल फिजिक्स में पढ़ने हैं। ठीक ना, मतलब पार्ट ए में ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ओके, अब देखिए जो पार्ट बी है उसका नाम लिखा हुआ है सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई सारे यूनिवर्सिटी में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस करके लिखा हुआ है, कई सारे यूनिवर्सिटी में सर्किट फंडामेंटल्स करके लिखा हुआ है। ठीक, ऐसे आप अलग अलग राइटर का बुक लेंगे तो अलग अलग राइटर पर अलग अलग टाइटल लिखा हुआ है। ठीक, क्लियर ना, तो टाइटल से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी बुक आप लेंगे, कोई भी टाइटल लिखा रहे, अंदर का कंटेंट सब कुछ सेम रहेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, टाइटल यहाँ कुछ भी रहे, अंदर का कंटेंट चैप्टर सब कुछ सेम आपको मिलेगा। ठीक, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब देखिए पार्ट बी का जो पहला चैप्टर है वो डीसी एंड एसी सर्किट है। इसके अंदर हम लोग को इतना सारा कंटेंट पढ़ना है। ठीक, काफ़ी लेंदी चैप्टर आपको पार्ट बी में मिलेंगे। ठीक, अब फिर पार्ट बी का जो सेकेंड चैप्टर है ये क्या है, सेमीकंडक्टर एंड डायोड है। ठीक, ये और भी लंबा चैप्टर है। ठीक, इसमें हम लोग को इतना सारा कंटेंट पढ़ना है। ठीक, और फिर जो थर्ड चैप्टर है वो क्या है, ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर में भी हम लोग को ये सब कंटेंट पढ़ने हैं। और फिर जो लास्ट चैप्टर है, जो पार्ट बी का लास्ट चैप्टर है, चौथा चैप्टर, और जो बुक का लास्ट चैप्टर मतलब 8वां चैप्टर, उसमें हम लोग को ये सब कंटेंट पढ़ना है। और जो उसका नाम है वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन है। ठीक, उसमें हम लोग को ये सब चीज़ें पढ़ना है। तो इतना पढ़ने के बाद आपका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आप सिलेबस को समझ लिए होंगे। ठीक, अब जल्द से जल्द आपको वीडियो भी दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से इन सब चीज़ों को पढ़ते रहें। ओके, अब देखिए आपको बुक का भी शौक़ होगा। आप सोचते होंगे कि बुक रहता हमारे पास तो बहुत अच्छा लगता, सोचते हैं ना। तो बुक अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक, भले ही पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन बुक का शौक़ होता है। अगर बुक नहीं रहता तो पढ़ने का मन करता है, रहता है तो सब पढ़ाई का मन वहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक, ये सबके साथ होता है, आप ही लोग के साथ नहीं है। ठीक, हमारे साथ भी होता था। अब देखिए अगर हम बुक की बात करें तो बुक के लिए आप ले सकते हैं
अगर बढ़िया से पढ़ना है, ठीक, तो ये पहला वाला ले सकते हैं। ओके, जो पहला राइटर लिखा हुआ है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स करके माइग्रा हिल का, इसको ले सकते हैं। ठीक, दूसरा अगर आप चाहें तो प्रगति प्रकाशन का बुक ले लीजिएगा। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए प्रगति प्रकाशन का बुक ले लीजिएगा, पहले इसे शुरू करिएगा, तब ये माइग्रा हिल वगैरह पढ़िएगा। ठीक, एक दो बुक बहुत है। ओके, अब देखिए अगर आप पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी में ये आप जेडी राइडर की बुक ले सकते हैं, मिलेमन एंड हल्कियास की बुक ले सकते हैं। लेकिन ये सब बुक काफ़ी स्टैंडर्ड बुक हैं, आपका बेसिक क्लियर रहेगा तभी इसको समझ में आएगा क्लियर। और एक और बुक आप ले सकते हैं गुप्ता एंड कुमार वाला, एस एल गुप्ता एंड वी कुमार हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रगति प्रकाशन का, इसको भी ले सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको मन करे तो आप बुक ले सकते हैं। ठीक, एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, हर एक बुक में हर एक चीज़ अच्छे से नहीं दिया रहता है। ठीक, जैसे आपका हर एक टॉपिक स्ट्रांग नहीं हो सकता है, वैसे जो लोग बुक लिखते हैं उनका हर एक टॉपिक स्ट्रांग नहीं हो सकता। किसी बुक में कोई एक टॉपिक स्ट्रांग दिया रहेगा, किसी बुक में कोई दूसरा टॉपिक स्ट्रांग होता है। ठीक, मतलब अच्छे से दिया गया रहता है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि एक एक बुक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये संभव नहीं है, आपको 3-3 4-4 बुक लेने पड़ेंगे, चाहे वो थर्मल फिजिक्स के हों, चाहे वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के हों। ठीक, लेकिन मैं तो ये कहूँगा अगर आपको बहुत शौक है तो कोई एक एक बुक ले लीजिए। बाकी मैं लगभग हर एक राइटर की बुक रखा हूँ और उससे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। ओके, आप मेरे नोट से ही अपना सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो अगर बहुत शौक हो तो एक एक बुक ले लीजिए, ज़्यादा आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्लियर ना? तो ये आपका पूरा सिलेबस में डिस्कस कर दिया। अब जल्द ही हम लोग मिलेंगे पार्ट बी के पहले लेक्चर इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।